निश्चाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अन्तर्बहिः नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। प्रत्यक्ष प्रमाण। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं केवल एक हूं। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि आप अपने समान इस दुनिया में कहीं भी खोज लो, नहीं मिलेगा। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि सब स्पेशल है। आपके समान आप ही हो, इसी का नाम परमात्मा है। अब उसको न समझने के कारण आप समझते हो कि मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। अब माया आपको घेरती जाएगी, क्योंकि सत्य को आपने छोड़ दिया। ये सत्य में वो जयते, सत्य की विजय। हाँ जी। हाँ ओके, हाँ पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने मेरे को बोला था होमवर्क में कि अनदेखे को देखा करने को। हाँ जी। और मैं उस और आपने ये भी बोला था कि बहुत परीक्षाएं आएंगी। तो पता नहीं, मैं अभी थोड़े दिन से मुझे जैसे मैं अपने ना क्रोध को भी देख रही हूँ। तो ये क्यों एकदम से जैसे आ रहा है, मैं उसका मतलब साक्षी हूँ अपने आप की। बिल्कुल तो कुछ आप मतलब ये उसको देखती जाऊं या उसको रोकूं, क्या करूं? क्योंकि ऐसे मैं। बिल्कुल। हाँ जी आप उसको स्वामी जी। बहने दो, जो भी बहने दो। भाव आने दो, जाने जी दो। आप केवल साक्षी ठीक। रहोगे। ठीक है स्वामी जी। तो मतलब ये है कि जैसे वो एक अंदर से बहुत शांत था, अब अचानक से ही उथल पुथल आ रही है, वो भी मैं देख रही हूँ, शांति भी देख रही थी। हम्म तो बस यही लगता है कि ये जो भी है ये ठीक जा रही हूँ या नहीं, ठीक है। कुछ। जी। आप केवल साक्षी रहोगे
और विवेक पूर्ण काम करोगे। सारे व्यवहार आपका जी विवेक पूर्ण। जी जी स्वामी जी, वो भाव रहता है पीछे। हाँ बस। जी ठीक है स्वामी जी। बाकी जो होता प्रणाम है जी। पिछले कर्म भोग के अनुसार भी होता है, उसको भोगना पड़ता है। जी हाँ तो इसको ही इन्हीं को ही परीक्षाएं कहते हैं स्वामी जी अपनी। हाँ, जी वो बाकी से कोई मतलब ही नहीं है ना। वो कर्म हाँ जी भोग के अनुसार ही हाँ जी सब घटनाएं घटती है। तो जी उसके आप स्वामी जी। साक्षी रहोगे तो कटते जाएगा। ठीक है स्वामी जी, यही ओ, पूछना था आपसे। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, थोड़ा अध्यात्म से हट करके संसारी प्रश्न है, पूछूं? आपके चरणों में रखूं? मुझे हाँ स्वामी जी, मेरी एक बिटिया है, मेरा एक कर्तव्य बाकी है, तो उसका हाँ कहीं शादी के पर्पज से कहीं बैठ नहीं रहा है, तो क्या करूं मैं उसके लिए? मैं एकदम बहुत विवल हो जाती हूँ, बहुत व्याकुल और विचलित हो जाती हूँ, कहीं संबंध उसका बैठ नहीं रहा है। क्या कारण है? थोड़ा प्लीज उसका आप देख करके। हाँ हाँ। उससे प्रतीक्षा करो हम्म, और अपने आप वो घटना घट जाएगी, अपने आप हो जाएगी वो। अच्छा अच्छा। मतलब जितना संसार कठिन है, मुझे अध्यात्म उतना ही सरल लगता है। संसार अध्यात्म मुझे बहुत कठिन जी बिल्कुल स्वामी जी, नहीं। मुझे संसार बहुत कठिन लगता है स्वामी जी। नहीं, संसार कठिन नहीं है, आपके भाव कठिन हो जाते हैं। हैं? आपके भाव कठिन हो जाते हैं, इसको कहते हैं मतलब भावात्मक ज्ञान। आप अच्छा अपने अच्छा अच्छा। भाव के साथी बनो। अच्छा ठीक है। हाँ, वो अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है स्वामी जी, आपकी करुणा बरसे मेरे ऊपर, आप ऐसा मेरे को आशीर्वाद कीजिए कि मेरा ये कर्तव्य पूरा हो जाए। भगवत कृपा बनी रहे आपके ऊपर, ये हम चाहते हैं। जी स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी नेक्स्ट। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी ये प्रणाम। हाँ, ये स्वामी जी, जैसे हम जब अपने आप में ये कहते थे हम साक्षी हैं, तो हमारा ध्यान जो हमारी चेतना चारों तरफ हमारे है उस पर जाता था। और हाँ जब बिल्कुल। दृष्टा अपने आप को कहते थे तो अंदर वाली चेतना पर ध्यान चला जाता था। हाँ और जब कहते थे कि हम ब्रह्म हैं, तो जो हम्म, सर्वव्यापी चेतना है ब्रह्म में अनंत अखंड, उसमें चला जाता था ध्यान। ये बिल्कुल। परसों से स्वामी जी हमने किया यह है कि तीनों को हम्म, अलग अलग न कह के अब हर हम्म, समय अजबा जाप तरीके से हमारे मनों में ये चल रहा है कि हम्म, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ब्रह्म हूँ। मैं साक्षी हम्म, दृष्टा ब्रह्म हूँ, तीनों हम्म, एक साथ मैं कह रहा हूँ। और बारी हम्म, बारी से जैसे साक्षी मुंह से निकलता है बाहर वाली हम्म, चेतना पर जो आस पास है शरीर के, और ब्रह्म हम्म, वो दृष्टा कहते ही अंदर, और हम्म, ब्रह्म कहते ही पूरे उस पर चला जाता है ध्यान। हम्म। तो ये स्वामी जी ठीक है जो अब हम करने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सही इसमें जा रहे हो। तीनों में आ जाएंगे और चेतना को जागृत होना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि साक्षी भी जब कहते हैं तो शरीर पर भी आ जाते हैं, बाहर हाँ है। और हाँ जैसे मतलब ये आता है भाव में फिर कि हम दृष्टा हैं तो अंदर चले जाते हैं, और ब्रह्म हाँ। कहते ही आसमान में चले जाते हैं, चिदाकाश में। तो ये अजपा जबकि तरीके से स्वामी जी मैं चला रहा हूँ। नहीं, ठीक चल रहे हो। अब मन भी शांत रहने लगा है स्वामी जी, क्योंकि शरीर पे आ जाता है ध्यान। ठीक है स्वामी जी, अभी ये करेंगे फिर हाँ बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, त्यो मिरर को ध्यान करने का विधि कैसा है? एक बार वो जानने के बहुत दिल कर रहा है गुरुदेव।
उसका वो दूरी कितना होना चाहिए, उसका वो लाइट कितना कैसे होना चाहिए, नाइट में ये करना चाहिए और दिन में करना चाहिए, वो कैसे करते हैं? वो अज्ञात है। यस गुरुदेव जी, गुरुदेव। और आप अपने मन में नाम जाप किया करो। कोई भी नाम जो आपको पसंद हो उसको लगातार जपते रहो। जी वो गुरुदेव। फिर में आ जाएगा। राम का नाम जपने से होता है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। गुरुदेव, गुरुदेव को मुखार बिंद से वो ओम आत्मा रामाय नमः, वो नाम अच्छा लगता है मुझको। आत्मा राम बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। जो नाम अच्छा लगे वही जाप किया करो। अच्छा गुरुदेव। और सब में परमात्मा को निवास रहता है, उसको देखा करो। वो आपकी चेतना है। जी और गुरुदेव। जो चेतन शक्ति है वो जी उसी से गुरुदेव। ही जड़ शक्ति जो है शरीर चल रहा है। जड़ शक्ति और चेतन शक्ति का मिलन होता है, जी गुरुदेव। वही आपकी आत्मा है। अच्छा गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। जी सत प्रणाम। सत नमन। नमन नमन। गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। शीघ्र आप पहुंचे वहाँ। अच्छा गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। गुरुदेव, हम बोलिए। मनुष्य को ये क्यों लगता है कि जैसे हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं और हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज है ये सब, ऐसा लगता है कौन सी चीज पीछे खींच रही है और हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, और कोशिश हमारा बरकरार आगे जा रहा है। और हम ये भी नहीं, हम किसी के ये भी नहीं चाहते कि हम किसी को बुरा भला कहें और करें, लेकिन ये सब प्रकृति का नियम है। और लेकिन ये आत्मा ज्ञान का ये सब स्वरूप है, लेकिन उसके लिए हम किसी का साथ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता मतलब कि नहीं, हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या करें और क्या ना दरअसल करें और हम जाए कहाँ। दरअसल आप केंद्र बिंदु जो है आपका वो अज्ञात है। हाँ जी, उस अज्ञात में अज्ञात है। आपको कुछ करना है। आप अज्ञात में रहना सीखो। हाँ जी गुरुजी। आप अज्ञात में हाँ रहना जी। सीखो। जो भी आपको दिखाई देता है उसके दृष्टा होते जाओगे। हाँ जी। हाँ, वो आपको पहुंचा देगा। निरंतर निरंतर दृष्टा लेकिन रहोगे। लेकिन हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाते, कर नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, हम समझ भी नहीं पाते, और लेकिन हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा नहीं, भी महसूस होता है कि हम मुझे मुझे आप तो कौन सी बिल्कुल चीज है ठीक पीछे खींच बिंदु रहा है। पे आ जाते हो। वहां पर ठीक बिंदु ये है कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो। हाँ जी गुरुजी। आप कुछ हाँ समझ जी। ही नहीं पाते। इसका कारण हम हम मन। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मन बुद्धि का विषय नहीं है आत्मा। मन बुद्धि का वो हाँ साक्षी जी। है, उसको आप भूल जाते हो।
आप फिर मन बुद्धि में आ जाते हो। आपको उसका साक्षी रहना है बस। ये बात समझ में आ रही है? आपके विचार चल रहे, उसको साक्षी थोड़ा रहो। बहुत। फिर वो स्टॉप हो गया, फिर दूसरे विचार आएंगे, उसके भी साक्षी रहो, उसको जानते रहो बस। हाँ जी। तो एक होता है चेंजेबल, उसका उसका निराकार और दूसरा और है उसका अनचेंज। निराकार उपाय क्या होगा गुरुजी? हाँ जो जी। केंद्र है वो बदल नहीं रहा है, केंद्र बिल्कुल स्थिर है। वो केंद्र है आपका साक्षी। वो साक्षी को आप भूल जाते हो, साक्षी में रहो, और जो होता है होने दो, रोको मत। ये आपका क्लास है। ओके। हाँ, तो कई बार आप समझ नहीं पाओगे, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। वहां पर जाके आप घबरा जाते हो। जब मन आपका रुक गया, बुद्धि रुक गई, तब आप कहते हो कहाँ जाना है। जाना कहीं नहीं है, आपको अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूं। तो आप चेतन हो कि जड़ हो? तो उत्तर आएगा आप चेतन हो। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? वो व्यापक है, उसमें आप जियोगे। आप चेतन हो, ये बात ना भूलो। आप कोई मन बुद्धि शरीर नहीं हो, आप उसके साक्षी हो। अभ्यास करके देखें, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके। लेकिन इसके लिए मेरा सबसे अच्छा प्रैक्टिस और कुछ मंत्र होगा, और प्रैक्टिस मेरा रहेगा तो आप कुछ आप कुछ आइडिया देंगे तो। कि कोई भी नाम जो आपको पसंद हो, उस नाम के द्वारा जाप करोगे, तो जाप करते करते आप अजपा में चले जाओगे। हाँ वो जी। अजपा की आत्मा है। हाँ जी, ठीक है गुरुजी, ठीक है। बहुत प्रणाम ठीक, गुरुजी, प्रणाम। लगे रहो ध्यान ठीक है, में। प्रणाम गुरुजी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, कंठ में एकदम ठंडा लगता है, बहुत मीठा 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 ठंडा लगता है। बिल्कुल। आप उसमें हृदय में लाओगे और हृदय से नाभि में जाओगे, तब आप केंद्र में पहुंचोगे। कैसे बस एक, लाना होगा? केवल एक हाथ की यात्रा, सिर से लेके नाभि तक निरंतर देखोगे। तो ये आपका कैसे उसको लाना पड़ेगा स्वामी जी? हाँ जी, कैसे करना पड़ेगा इसकी? ये हृदय से नाभि में कैसे करना पड़ेगा? पहले दोनों आंख को आज्ञा चक्र में ले जाओ, दोनों भाव जी के बीच बिंदी लगाते हो, वहां पे जी एकाग्र करो, और आज्ञा चक्र को देखते रहो देखते रहो। ये पहला चक्र यहां से शुरू करो। तो ये चक्र का अनुभव करते करते कल मेरे को बताएंगे आप आज्ञा चक्र में दोनों भाव के बीच जहां तो बिंदी मन को लगाते, एकाग्र करना पड़ेगा? उसको निरंतर देखो, निरंतर। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद। नमस्कार जी महाराज। महाराज जी, ये पहले भी हम संसार के
साथ बातें करते थे अपने दोस्तों मित्रों के साथ, मतलब अब जो भी संसारी काम धंधे करते हैं, हम बातें करते हैं, ऐसे लगता है भी बस जैसे बेवकूफी सी लगती है भी हम कुछ और हैं ये कुछ और है जी। ये काफी, हाँ जी, जब से आपसे मेल हुआ है तभी से लगने लगे भी हम कुछ और हैं, जो बातें बुतें करता है सबसे और है, बेवकूफी सी लगती है जी। हाँ, ऐसा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता भी आपकी कृपा से मुझे लगने लग गया, मतलब हम कौन है जी। हाँ जी, यही मुझे को लग रहा था भाई। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी आप महाराज। पीछे रहो, हाँ जी, मन के पीछे रह के मन को देखते रहो। अच्छा ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी महाराज, ठीक है जी, ओके। ओके जी, ओके। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये स्वामी जी सांसारियों को देखने से ऐसा लगता है जैसे उनके 50 जूते मारे गए हो, ऐसा चेहरा उनका देखने में लगता है। मतलब न तो चटक है, न कोई चमक है, न कोई प्रसन्नता है। खिला फूल जैसा होना चाहिए चेहरा नहीं रहता है उनका, तो लगता है सिर्फ 50 जूते मारे गए हो। ये तो देखो, बता रहे थे भाई जी। ये लाइन जो है अज्ञात का लाइन है और मृत्यु के पार जाना है, तो वो ऐसी चीज है जो मन बुद्धि के समझ में नहीं आता है। आप एक स्वामी जी। आप एक काम करो, 2-4 रोज के लिए ना समझ हो जाओ, बुद्धि के काम मत लो और जियो आप। ये ये स्वामी आप जी साक्षी नहीं वो, अब ये भी होगा। अभी हमने जो बताया था वो हाँ परसों से चल रहा है लगातार, जैसे अजपा जब चलता है उस तरीके हाँ से वो चल रहा है। ठीक है। क्योंकि चेतना चेतना को जागृत करना है शीघ्रता से स्वामी जी। हाँ ये हाँ, अब जब बराबर बाहर की भीतर की ऊपर सब में लगे ही रहेंगे बराबर ध्यान, तो ये जागृत तो हो ही जाएगी। बाकी साथी तो स्वामी जी हम पहले से ही हैं कि सब करने वाला और कर रहा है, तो वो प्रसन्नता तो रहती ही है, चेहरा तो खिला खिला रहता ही स्वामी जी। वही संसारियों को जब देखते हैं तो बड़ा वैसा लगता है, सही है। ठीक है स्वामी जी, ये नासमझ वाला अब आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये अब आप ला देंगे वो आ जाएगा। वो बिल्कुल आएगा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। ये जैसे अपने आप को देखना, दृष्टा फिर साक्षी, अपने आप को मन को देखना और अपने आप में होना, ये तो युगपथ है। ये मतलब साइमल्टेनियसली ये तीनों चीजें एक साथ होती है, या ऐसा मुझे अनुभव होता है कई बार। मैं ठीक, आप मुझे प्लीज गाइड कीजिए। ये एक साथ ही होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जी। सब मिल करके आपको उसका ज्ञान होता है। हाँ जी। आप उसके निरंतर साक्षी रहते रहते जियोगे, तो साक्षी होते होते ये विषय जी। कटते जाते और आपको शुद्ध चेतना में प्रवेश होगा। जी। में जो अंतर्यामी है, शुद्ध चेतन है, जो जी। आपकी आत्मा है, उसको हाँ भूल जी। जाते हो। हाँ जी। वो आत्मा जो है निरंतर साक्षी है जी। आपके मन। वो जानते ही रहता है कि आपको क्या हो रहा है। आप जानने वाले को भूल जाते हो। आप जानने वाले को आप निरंतर याद रखो और उसमें हाँ जी। जीने का प्रयास करो। जी। बाकी तो जो हो रहा है वो सब देखते हुए उसमें अपने जैसे यथायोग व्यवहार संसार में होता जाए बस। और मन में भी देखना है, वो एक ही साथ, मतलब कई बार ऐसा लगता है ये सारी चीजें इकट्ठे एक साथ अपने आप हो रही हैं, बट
वो हल्कापन भी कई बार फील होता है बहुत। वो जो भी होता है होने दो। आप केवल जानने वाले में जियोगे। जी कहते साक्षी, और बिना साक्षी के, हाँ जी साक्षी का अर्थ क्या हुआ? जो भी घटना जो घट रही है उसके हाँ आप जी साक्षी, जी मतलब उसमें शामिल नहीं हुआ। उसमें अदालत में जो साक्षी होता है, हाँ जी अदालत उसको सजा नहीं देती, साक्षी को कभी सजा नहीं होगी, जी क्योंकि वो सिर्फ गवाह है। जी ऐसे आप अपनी जिंदगी के गवाह हो। जी गवाह जो है उसका नाम आत्मा है, जी उसमें निरंतर आप जियो। साक्षी होकर आपको जीना है। जी स्वामी जी, बस यही है कि इसमें बहुत दृढ़ता आ जाए, बस यही आपसे यही है कि आपकी कृपा रहे तो इसमें बहुत दृढ़ता आ जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। चाहना भी नहीं है मुझे, बस हो ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। जी स्वामी जी, ठीक जो है, आप चाहते हो उसी कामना बिल्कुल मत करो आप। हाँ जी स्वामी जी, वही मैं अपना जाती है, हाँ जी कामना मत करो, निष्काम भाव से रहो। बस हाँ वही मैं समझ गई, अपने कुछ भी नहीं चाहना है। बस अपने आप होगा वो, उसके साक्षी जी पर। बस वही इनडिफरेंट होके देखते रहना है बस। हाँ बस जी बस बस। जी जी जो स्वामी जी भोग है, कर्म भोग बिना भोगे कटेगा नहीं, ये जान लो आप। जी स्वामी जी, ये तो है, कर्म भोग भोगना ही पड़ता है। भोगना ही पड़ेगा। जी स्वामी जी, अब ठीक आपके है हाथ आप। एक ही है, वो है साक्षी। जी बस साक्षी को न भूलो। जी स्वामी, बस बस और आपसे। हिम्मत से काम लेना। जी स्वामी जी, बस बस जी, बहुत चरण स्पर्श स्वामी जी, चरण स्पर्श। फिर नमः। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, आपने मुझे नॉन डूइंग के बारे में बताया था, नॉन डूइंग करने के लिए। हाँ, अनुभव बताइए। कई बार बहुत खाली लाइटनेस फील होता है और अच्छा भी फील होता है। कई बार वापस पहले जैसा सिचुएशन हो जाता है। वहां पर कुछ समझ में आता है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब अपने आप हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल राइट है। एक चीज और याद रखो, आप अपनी समझ जी दो, आप नासमझ होके जियो, ये आपका होमवर्क है। वो कैसे करना है स्वामी जी? काम करते रहो, बिना सोचे समझे काम करो। पूछना ही नहीं है काम होते कुछ भी। आप चलते रहो, आप उसके दृष्टा रहो। बस जानते रहो कि ये काम हो रहा है, सजगता आपकी बनी रहे, होश पूर्वक काम करो। लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए स्वामी जी? करते करते आएगा। लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो? जो भीतर से भाव आए उसी भाव के अनुसार बर्ताव करोगे। शुक्रिया स्वामी जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ओके, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अपने ध्यान के बारे में पूछना था गुरुदेव। हाँ, पूछिए। गुरुदेव, आंखें बंद करती हूँ मैं और मेरी आंखें चिपक जाती हैं गुरुदेव। बस इतना पूछना था कि मेरा ध्यान सही जा रहा है गुरुदेव, क्योंकि ये मन है ना गुरुदेव, ये मन तो बहुत कुछ सोचता है ना गुरुदेव। तो बस इसलिए पूछ रही थी गुरुदेव कि आंखें बंद करती हूँ गुरुदेव और सब सुनाई देता रहता है। कुछ या कुछ आवाजें होती हैं बाहर की, और ध्यान में बहुत दूर की भी आवाज आ जाती है गुरुदेव, ध्यान में सिर्फ। और गुरुदेव, ध्यान में ही साक्षी अच्छे से रह पाती हूँ। और हाँ गुरुदेव, और बाहर साक्षी में तब हो पाती हूँ जब मुझसे कोई गलती हो जाए या आप शब्द निकल जाए गुरुदेव। आप बताइए गुरुदेव, मेरा ध्यान सही जा रहा है ना गुरुदेव? हाँ, सही तो जा रहा है, लेकिन कंटिन्यू करना है, निरंतर काम करते हुए आपको साक्षी रहना है। मन के एक एक गतिविधि को जानते रहोगे और कर्म करते रहोगे। तो जो साक्षी होता है उसको अदालत सजा नहीं देती, साक्षी के लिए कोई सजा नहीं होती। आप साक्षी होके कर्म करो, आपको कोई सजा नहीं होगी, फिर आप मुक्त हो जाओगे। जी गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पे बन रही है गुरुदेव जी। मतलब कहना, शब्दों में कहना तो नहीं आ रहा है गुरुदेव, लेकिन सबके प्रश्न सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ गुरुदेव की कृपा सब पे हो रही है। निशब्द हूँ गुरुदेव, प्रणाम आपको। सही जा रही हो, लगे रहो बिल्कुल। जी गुरुदेव जी, प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, दोनों जैसे केंद्र हैं हमारे, नाभि और जे आज्ञा चक्कर, और दोनों में सुरती आसानी से टिक जाती हो, तो दोनों में से कौन सा बढ़िया है और कहाँ सुरती ज्यादा टिकानी चाहिए? नाभि जो है वो मूल केंद्र है। जैसे बच्चा पेट में है, गर्भ में, तो नाभि से जुड़ा रहता है उसका हृदय माँ के। ऐसी कनेक्शन जब आप ध्यान में जाओगे तो आपकी चेतना नाभि में जाएगी और नाभि से वो आकाश में जाएगी। वहां से फिर चिदाकाश में जाओगे, चेतना के आकाश। वहां आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो नाभि से जैसे आज्ञा चक्कर में रहे तो ज्यादा इससे आसानी से ऊपर चले जाएगी, जहाँ नाभि में टिके रहना चाहिए? आओगे हृदय से फिर आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में, और सहस्त्रार्थ से आकाश में। इसमें स्वामी जी समय के भी है कि कितना समय लगता है, किस किस केंद्र में कितना समय? टाइम फैक्टर वहां होता नहीं।
ये कालातीत ध्यान है, काल से परे का ध्यान है वो। तो काल की इकाई क्या है? एक सेकंड। यदि आप एक सेकंड में ध्यान करते हो तो आप कालविजी कहलाओगे। ऐसे तो स्वामी जी कितना कितना समय इसमें जैसे रुका रहती है चेतना, जैसे नाभि में भी और हृदय चक्कर में भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? कालातीत, समय से आप बाहर। सर उसमें दृष्टा रहो तो कालातीत में ऑटोमेटिक चले जाओगे। अच्छा जी, थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। एक और प्रश्न है गुरुदेव, पूछूं? अभी भूल गई थी गुरुदेव। ओके। गुरुदेव, और जब ध्यान करती हूँ ना गुरुदेव, तो पेट से लेके और हृदय तक सांस समझ में आती है, और जो बाहर जाती है ना गुरुदेव सांस, वो समझ में नहीं आती है गुरुदेव। श्वास से कोई मतलब नहीं है, श्वास आती है, श्वास जा रही है, उसको होने दो ऐसा। आप उसके साक्षी रहोगे, आप जानते रहो कि ऐसा हो रहा है, बस। जानत तुम्ही हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। और जानने वाला कौन? चेतन। और चेतन कौन? व्यापक। और व्यापक कौन? परमात्मा। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम। बोलिए। गुरुजी, अब मेरे ध्यान करते करते जो ध्यान की स्थिति हुई उसमें मैं कैसा महसूस करता हूँ ये बताना चाहता हूँ। बताइए। गुरुजी, अब मैं जब ध्यान पे बैठता हूँ ना और नाम जाप करता हूँ, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो आपने मंत्र मुझे दिया ओम नमः शिवाय का, उसको मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर ली अपनी सांसों में। तो वो जैसे सांस आती जाती है तो वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मंत्र आते जाते हैं, और उस मंत्रों में इतना खो जाता हूँ कि उसके बाद ना मेरे को नाभि का ख्याल रहता, ना मेरा आज्ञा चक्र, ना मेरे सहस्त्रार का किसी, और ना मेरे शरीर का। अब वही सांसें जो है वो मंत्र मेरे को एकदम अज्ञात में ले जाते हैं, जहां पर सिर्फ वही सांसें वो मंत्र चल रहे हैं और मैं उसका साक्षी हूँ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता। 2-2 3-3 घंटे गुजर जाते हैं। इसके आप बाद जा रहे हो कालातीत ध्यान में, काल से परे के में जा रहे हो आप। जरा सावधानी से जाना। तो आगे आपकी कैसी कृपा, कैसे मार्ग हम दर्शन दीजिए गुरुजी। निरंतर आप साक्षी होकर के रहो, जियोगे। मन आता है जाए, क्रियाएं हो रही, आप केवल साक्षी रहोगे, जानते रहो, बस। जी गुरुजी। वहां भूलना बिल्कुल नहीं है। व्यवहार करते रहो और साक्षी रहो, जी बस। गुरुजी। आप और माया जगत में भी गुरुजी, अब संसार में भी जो मैं सोचता हूँ ना, तो मेरी चेतना सिर्फ मेरे बारे में सोचने नहीं देती। जो सामने समक्ष लोग रहते हैं उनके सभी के बारे में जस्टिस करने के बाद ही मेरे से काम होते हैं। उसमें मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता। हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। ये भी ठीक है। और किसी भी काम को जो है ना, मैं एकदम जैसे खेल में पूरी निष्ठा से खेलते हैं वैसा खेल करता हूँ, और उसके फल का चिंता भी नहीं होती मुझे अब। बहुत उससे बढ़िया भी मैं है। मुक्त हो गया। बिल्कुल राइट। और जो फालतू के रास्ते होते हैं ना, खाली समय जिसमें मन को सोचने का समय मिलता है कुछ,
उस समय में मैं जैसे ध्यान अपनी सांसों पे लाता हूँ, फिर वही क्रिया चालू हो जाती है। बिल्कुल राइट है, आप सही जा रहे हो। ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहा, तो आपके बिल्कुल, चरणों में आऊंगा गुरुजी। जरूर जरूर। चरणामृतम सततम। हाँ प्रणाम जी, गुरुजी। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं ये पूछ रहा था, आप कह रहे थे साक्षी में हवा के भी साक्षी और आकाश के भी साक्षी। तो स्वामी जी फिर एक बार आपने कहा था अभी प्रकाश के भी साक्षी रहो। प्रकाश के साक्षी में यदि आ जाए स्वामी जी फिर क्या होगा? फिर आप मन बुद्धि से परे हो जाओगे और शुद्ध चेतन में प्रवेश होगा। वहां चेतना ही चेतना है, महाजीवन है वो। जैसे बूंद सागर में गिरा और सागर हुआ, तो मैं आपको जो ध्यान बता रहा हूं वो दरअसल है। हाँ स्वामी जी। मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। मृत्यु आपको क्यों मारे, आप खुद ही मृत्यु को स्वीकार कर लो। स्वामी जी आपने परसों ही बताया था प्रकाश का भी, प्रकाश को भी देखना है। उसके बाद मैं वही कोशिश कर रहा था, उसमें थोड़ा काफी स्वामी जी आपकी कृपा बनी रहेगी तो। बिल्कुल ठीक है, प्रकाश के भी आप साक्षी रहो, वहां से हटो मत। ठीक है स्वामी जी। हाँ ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मेरे घर में आज से 3 साल पहले मतलब पूरे जेवर जितने भी थे वो सबकी चोरी हो गई। अच्छा। और तब एक तो मतलब 2-2.5 लाख का लिया था, तो वो मतलब 1.5 महीना छुआ था उसको। ऐसे करके कम से कम आज की तारीख में 15 से 20 लाख का सामान था वो। मतलब आज तक के सब दूर पता किया, पूछा, लेकिन कहीं भी जानकारी नहीं मिली। क्या वो मिलेगा स्वामी जी कहीं या प्रभु जी नहीं? प्रणाम। हाँ हेलो जी स्वामी जी बताइए कैसा मिलेगा या नहीं? नहीं, अभी वो अज्ञात में है। जी बैतुल मध्य प्रदेश से हूँ मैं। संभावना बहुत कम है। जी उसके लिए मेरी पत्नी जो है बहुत दुखी रहती है अंदर से, वो बोलती नहीं है। अब ये समझो कि आनी जानी सो माया, करोगे क्या? जो भाग्य में रहता है वो भोगना पड़ता है। जी तो स्वीकार करो, जैसा है सो है। जी 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 बस। बिल्कुल। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। हेलो प्रणाम। हाँ प्रणाम। ओके बोलिए। श्वास देखती रहती हूँ, श्वास देखती रहती हूँ और संभवी मुद्रा भी कर रही हूँ। आप जब से बैठी हूँ आपको वही देख रही हूँ। तो इस धीरे 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 मेरा शरीर हिल रहा है कि क्यों, क्या हो रहा है स्वामी जी? ये ठीक हो रहा है, आप केवल देखते रहो देखते रहो। धीरे धीरे शरीर, मैं बैठी हूँ तो धीरे धीरे हिल रहा है। ये अभाव हो जाता है,
ना वहाँ कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है। हाँ, श्वास देखती रहती हूँ और संभवी मुद्रा देर तो ही करती रहती हूँ। जब फुर्सत होता है तो वो करती हूँ, नहीं तो श्वास को जब याद आता है तो श्वास देखती हूँ। आप मंत्र जाप? मंत्र तो कुछ नहीं, श्वास भर ले रही हूँ मैं तो। आप मंत्र जाप किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जारी रखें आप। अच्छा गुरुदेव, अच्छा होमवर्क है। अच्छा गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे ध्वनि सुनता हूँ, जैसे उस ध्वनि को साक्षी भाव से देखता हूँ मैं, वो सही चल रहा है ध्यान स्वामी जी, आप देखना जरा। अच्छा, सही चल तो रहा है, लेकिन वो ब्लैंक है एकदम। जी स्वामी जी। उसमें आप नाम जाप किया करो। अच्छा, शब्द का जाप किया करें। कोई नेगेटिविटी भी है स्वामी जी, जैसे कोई? नहीं, वहां पर सब ब्लैंक है, कुछ दिखाई नहीं। उसका क्या भाव है स्वामी जी? जैसे अब उसका भाव आपको बाद में पता चल जाएगा। जी। एक स्वामी शारीरिक तो जी स्वामी जी, एक स्वामी शारीरिक तौर पे काफी कष्ट है, जैसे आ रहा है, जैसे पहले नहीं था, जैसे दो साल जैसे जब से मैं नाम कर रहा हूँ, जैसे मेडिसिन वगैरह काफी ले रहा हूँ, बैक पे पेन है स्वामी जी एक रहता है मेरे, काफी मेडिसिन लिया, कोई सही नहीं हो रहा जैसे, और मेरी शादी को भी 7 साल हो गए स्वामी जी, आगे बच्चा वगैरह भी नहीं हुआ। ये क्या, ये आप ध्यान देख सकते हो स्वामी जी? ये भी आप भोग का है। किसका स्वामी जी? कर्म भोग कहलाता है ये। कर्म भोग, ठीक है स्वामी जी। वो भोग नहीं पड़ता। भोग आगे जाके वैसे आप देख आगे ठीक है, जैसे मतलब साफ हो सकता है। जाप आप जारी रखो। तो जाप जारी रखें, जाप करना पड़ेगा। जी जी। ध्वनि में ध्यान रखूं स्वामी जी, ऐसे शब्द का जाप करूं मैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है स्वामी। आपकी द्वारा आवाज नहीं स्वामी, क्या द्वारा रिपीट करना स्वामी? जैसे वाहिगुरु शब्द का जाप करता हूं मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है स्वामी। जैसे स्वामी, जैसे गुरु मंत्र वाहिगुरु का है, वो भी कर लूं, या ये आप जो कह रहे हो? नहीं, जो पहले आप मंत्र जाप करते थे वो जारी रखो। वाहिगुरु शब्द का करते हैं, वाहिगुरु शब्द का जारी रखें। जी स्वामी जी। ध्वनि में भी ध्यान रखें और जाप का भी करें। क्या सुनाई नहीं दिया? जैसे सब ध्वनि भी सुनते रहे, जैसे आपसे पहले भी पूछा था मैंने, और शब्द का जाप भी साथ साथ करते रहे, दोनों काम करते रहे। जाप भी आप करोगे और ध्वनि को भी सुनोगे। जी स्वामी जी। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, आपसे बात हुई थी ना शरीरों के बारे में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हाँ। और 5 तत्वों के बारे में। तो वो एग्जाम्पल जैसे स्वेटर, कमीज और बनियान वाला था। तो आपने कहा था कि नेक्ड जो क्राइस्ट हैं उन्हें नेक्ड ही मिल सकते हैं। तो उनके जो 12 शिष्य थे वो सूली पर चढ़ गए थे, और वो भी सूली पर चढ़ गए थे क्राइस्ट। तो उसके बाद आपसे फोन करने के बाद जब रात को मैं सोया, तो सोते सोते मुझे ऐसा आया कि एक कोई क्रिश्चियन है, सूट पहन रखा है उसने, और उसने पूरी पृथ्वी ढा दी।
सारे जो लोग थे पृथ्वी के ढा दिए उसने नीचे, और मैं उसको साक्षी रूप में देख रहा हूं। और थोड़ी देर बाद वो खुद भी कूद गया उस खाई सी के अंदर, जो सारी पृथ्वी उसने डुबाई उसके अंदर वो भी कूद गया। तो यहाँ ये शरीरों के अंदर ये इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कारण शरीर का अंत कहा जा सकता है। ये कारण शरीर में हो, कारण शरीर का अंत नहीं होगा, उसे पार जाओगे तब होगा। अर्थात क्योंकि कारण शरीर को भी लाइट और साउंड ही बता रही है। हाँ जी हाँ। और वो जो भी जैसे सपने में जो नजर आया वो लाइट ही है। हाँ बिल्कुल। तो जब लाइट ने ये चीज दिखा दी जैसे कि भाई पृथ्वी खत्म हो गई, तो फिर पृथ्वी के बाद और शरीर कहाँ प्रकाश में जा सकता है, जैसे सूर्य की रोशनी है या और जो रोशनियां है उनमें। वो अज्ञात हाँ अज्ञात ही, आगे भी अज्ञात ही नजर आएगा एक तरीके से कारण शरीर के बाद है, ऐसे सब खो जाए। एक जैसे गुरुजी आप अभी बता रहे थे कि कालातीत ध्यान। हाँ। तो कालातीत ध्यान के अंदर मैंने ये देखा जितने भी सिद्ध वगैरह हैं वो भी बहुत बीमार हैं। यहां तक कि स्पष्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे, मेरे को ओम जो मंत्र है वो भी बीमार लगा कि क्योंकि ओम का उच्चारण इतनी आत्माएं कर रही हैं कि ओम जो है वो डेफर्ड हो गया, एकदम टूट गया है। तो ओम की जब ध्वनि आई उससे पहले कम से कम 10,000 भाषाओं के अंदर बातचीत नजर आई मेरे को। मेरी जगह शायद कोई और होता, ये पुराना अनुभव बता रहा हूँ 10 साल पुराना आपको। अच्छा ठीक है। कोई और होता तो शायद वो पागल हो गया होता। क्योंकि ईश्वर तो सारी भाषाओं के अंदर विद्यमान बैठा है ना। वो तो चीटी की कोई साउथ का बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, वहां तो सारी भाषाएं भी विद्यमान है। तो वो एकदम जो भाषा चक्र जब एकदम विस्फोटित हुआ, फटा, तो उसके अंदर एक तरीके से इतनी ज्यादा भाषाएं निकल रही थी, उसको कंट्रोल करने में मुझे महीनों लग गए समझने में। वो तो प्रज्ञा इतनी रितंबरा प्रज्ञा में पहुंची हुई थी मेरी, जहां निर्विचार समाधि के बाद वाली, जिसने ये संभाल लिया सारी की सारी चीजें। तो वहां पर मैंने जो सिद्ध वगैरह है, क्योंकि सिद्धों वाली भी जो कहानी है कि सिद्ध सुखदेव जी की तरह जन्म नहीं लेना चाह रहे थे। तो सिद्धों ने ये कहा कि मतलब भैंस के सींग पर एक राई का जो दाना रखते हैं ना, इतनी बस माया हमें चाहिए। जैसे वो भैंस वो हिलाएगी उतनी देर की माया के लिए ही वो पृथ्वी पर बार बार उनके जन्म हो रहे हैं। और कालातीत स्थिति के अंदर जैसे मिनट होता है, मिनट तो सिंपल है, मिनट के अंदर भी नैनो मिनट आ गए, पीको मिनट आ गए, ऐसे बहुत अंदर जो है सृष्टि बारीक से बारीक होती जा रही है। तो वो मनुष्य के रूप में तो हम मिनट वाली बात कर सकते हैं, पर अंदर तो इतना ज्यादा हो रही है। वो जो सिद्ध भी हैं वो मनुष्य रूप में आते तो उन्हें उसी, क्योंकि चेतना में रहना पड़ता है, तो अंदर बारीक चेतनाएं टूटी हुई, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, कंप्यूटर इतनी फास्ट कर लेता है, तो वो उतनी टूटी हुई चेतनाओं के अंदर है, इसलिए वो मनुष्य जन्म लेने से डरते हैं। इसलिए एस्ट्रल बॉडी में इतनी ज्यादा बॉडियां हैं उनकी कि वो हद से ज्यादा सिद्ध भी एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही सरवाइव कर पा रहे हैं। और ये 5 तत्वीय शरीर के अंदर आने से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। ये एग्जैक्ट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मन और बुद्धि, और बिल्कुल जो रितंबरा प्रज्ञा, क्योंकि मैं रितंबरा प्रज्ञा छोड़ रहा हूं सच बताऊं तो इतने दिनों से रितंबरा प्रज्ञा को भी कैंसिल करना पड़ता है धर्म में एक समाधि से ऊपर जाने के लिए, वहां ये सारी चीजें घटित होती हैं। तो आपसे मैंने देखा कि गुरुजी सबकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गुरु आपको मैंने ये भी कहा था कहीं आपकी तो मुक्ति नहीं रुकी हुई, इसलिए ही कहा था, क्योंकि और लेकिन चर्चा करके ये लगता है कि हाँ कुछ उसके बाद प्रभाव पता लगते हैं, तो वो सिद्ध भी गायब हो जाते हैं। फिर तीसरी बार बात कर रहा हूं आज मैं आपसे। तो मतलब ऊपर की जो क्लीनिंगनेस है वो ऊपर की भी नजर आती है।
तो अब ये जो मैंने इतनी बात कही है, इसके ऊपर आप अपने जो है कुछ विचार बताओ मेरे को। सबसे फाइनल जो बात है वो है अज्ञात। जैसे आप दिन भर जागते हो, हाँ फिर जी, रात को सोते हो, तो नींद में हाँ आप क्या जानते हो? सब खो गया। हाँ, लेकिन वो जो सुषुप्ति है ना हम्म गुरुजी, वो हम्म सुषुप्ति जैसे 1 घंटे की आती थी, हम्म वो फिर हो गई 50 मिनट की, 40 मिनट की, 30 मिनट की। वो इतनी तेजी से कम होती जा रही है सुषुप्ति हम्म कि मैं आपको बताऊं, मैं 24-24 घंटे जगा रहता था, 24-24 घंटे तक। हम्म और ये महीनों महीनों की बात है, ये पुराने एक्सपीरियंसेस हैं ये। हम्म तो उसके अंदर मैंने जैसे कि महामाया, माया और ये जो संसार की माया है, इनको भी देखा कि कैसे वो कार्य करती हैं। हम्म अच्छा, फिर उसके बाद बिल्कुल अल्टीमेट मुझे समझ आया कि नाम और रूप रह जाते हैं संसार के अंदर। हम्म और वो नाम और रूप को जब एलिमिनेट करते हैं, मिटाते हैं, तो वहां पर माया भी परेशान हो जाती है और परमात्मा भी परेशान हो रहा है। हम्म क्योंकि उन्हें तो संसार चलाना है ना। जो दिव्य तत्व, जो ब्राह्मण तत्व है, अगर वही उस तरीके से छुट छुट के जाएगा, तो जो सिद्धों से भी या दूसरी चीजों से भी वो माया खेल रहे हैं, वो माया क्या करेगी? वो तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो बहुत भीने भीने लास्ट के कुछ पॉइंट हैं जिसने ये जबरदस्ती का संसार बसाया हुआ है। फाइनल आपको बता दूं कि हाँ जी, इसका फाइनल है जागृत सुसुप्ति। ये फाइनल है। हाँ, वो तो नजर आता है जो डे टू डे। अब जैसे आपसे उस दिन बात करी, आपने कहा नेक्ड जीसस को नेक्ड मिल सकते हैं जैसे, तो उसी दिन जो है वो रात को चित्रण आ गया नजर कि भाई पूरी पृथ्वी ढह गई। अब पृथ्वी ढह गई यानी कि एक तरीके से लोग ढह गए सारे के सारे। नहीं, वहां पर ना कोई लोक है, ना कोई हाँ सृष्टि जी, है, हाँ जी। कुछ नहीं होता। नहीं, मानसिक और बौद्धिक तो है ना। वो अलग बात है। आपको फाइनल सत्य में जाना है ना, तो हाँ जी, सत्य में ये नहीं है, ये हाँ, सब सत्य कल्पित तो है। बिल्कुल, सत्य तो शून्य है। अभी जैसे आपने डकार ली, ये प्राणों के माध्यम से अब बात होने लगी। अभी जैसे ये डकार ली, ये प्राणों के माध्यम से बात हो रही है। अब ये जो जो भी गुरु तत्व है, क्योंकि ये जो 5 प्राण और 5 उप प्राण है, तो उप प्राणों की क्लियरिटी जो होने लगती है, उप प्राण बताने लगते कि सृष्टि किस तरफ चल रही है। तो वहां जागृत और सुषुप्ति तो दोनों समाप्त हो रही है ना। दो चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। हाँ जी, अज्ञात में जाके सब लय हो जाता है। सारी सृष्टि अज्ञात में लय हो जाएगी, लय हो जाएगी। नहीं जानते। वहां न मन ठीक। है, न बुद्धि है, न शरीर है, न कोई संसार है। ये सब कल्पित है। पर गुरुजी जैसे कि शरीर वाली जो बात आती है, जितनी भी भूख जो लग रही है वो हमारी जठराग्नि के अंदर लगती है। तो जो आदमी सपोज करो जैसे 6 रोटी खाता था, खाते खाते वो आधी रोटी पर आ जाएगा, आधी से भी कम कर देगा, तो ये वायु का आहार कर रहा है वो। तो वायु भी एक आहार के रूप में आई हुई है। आकाश का आहार कर नहीं सकता वो। तो मिनिम, और कोरोना जो हुआ था वो वायु के कारण हुआ। जैसे वायु की कमी पड़ गई तो लोग ऑक्सीजन के लिए भागने लगे। ऑक्सीजन का जो फार्मूला है H2O है, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 चीज आ जाती है। तो देखा जाए तो बहुत बारीक के अंदर तो वो चीज टूट रही है और ये संसार खत्म सा नजर आता है। वहां तो अज्ञात भी बिल्कुल विराम में नजर आता है, एकदम विराम। आपका जितना सेंस है, जितने भाव हैं, हाँ जी, तो पार साक्षी है। आप साक्षी को भूल गए हो। नहीं, ये साक्षी ही तो बात कर रहा है आपसे। ना ना, ये साक्षी नहीं है। साक्षी जो पूर्ण अज्ञात। वो तो मैंने साक्षी में बताया था हाँ, वो कि विषय का फिंगरप्रिंट,
कि जब फिंगरप्रिंट खुले थे मेरे, तो वहां पर ईश्वर ही नहीं था। आपने कहा जो रिक्त है वो पूर्ण है, तो वो इसी पूर्णता की बात कर रहे हैं आप, पैराडॉक्स जिसको कहेंगे। जो अज्ञात है वो पैराडॉक्स। थ्योरी तो उसका नक्शा है, वास्तविक में है अनुभव। अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और मेरे को ये सपना में आप प्रकट हुए थे, इसका मतलब क्या क्या? जोर से बोले। आपको मेरे सपने में प्रकट हुए थे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है स्वामी जी? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके अचेतन में प्रवेश किया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू अचेतन का रास्ता आपका खुल रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। मैं क्या कोई जाप भर करूं कि श्वास लेऊं, दोनों तो एक साथ तो नहीं होगा जैसे लगता है। श्वास देखूं और वही ओम नमो भगवते का जाप करती रहूं ना, बस जाप करते रहो। श्वास भी दोनों तो एक साथ तो नहीं होगा जैसा लगता है। श्वास को चलने दो, आने दो। हाँ, आप जाप हर वक्त मनी करती रहूं और वही अपने आता जाता रहेगा, बगैर देख नहीं मिलेगा, वही जापे भर करती रहूं। हाँ, जाप करते रहो और देखते भी रहो। वही तो जब जल्दी जाप करती रहूं तो वो तो स्वास्थ्य भूल जाती हूँ। जाप करते करते जब अजपा हो जाए, हाँ, तब जाप आपकी पूरी हुई। अच्छा, अजपा जाप अलग होता है। अच्छा प्रणाम। अच्छा प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। हाँ, ये अजपा जाप के विषय में जो है खुल के बताइए। हाँ, अजपा जाप आप जप नहीं रहे हो या जप रहे हो तो उसके साक्षी रहो। आप अपने जाप के भी साक्षी रहोगे, उसको कहते हैं अजपा जाप। आप इसको अनुभव करके प्रैक्टिकल करके बताएंगे। आप जाप जारी रखें और उसके अनुभव करते जाएं। अच्छा अच्छा, ये जाप तो गुरुजी निरंतर चल रहा है ना, उसको जानने वाला जान भी रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जानने वाला एक हो जाएगा, एकाकार सब हो जाएगा ना। तो वहां पर वो एक ही है। ऐसा लगता कि वो एक ही है। बस एक ही है वो। तो गुरुजी क्या हमारे मतलब क्या सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि क्या स्थिति है, इसको आप बताइए थोड़ा सा। नहीं, आप सही जा रहे हो। आप अपना जाप रखें। भगवान जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भगवान जी आपके मुख से थोड़ा शिव महिमा के बारे में बोलिए। वो प्रभु जी, शिव जी कौन है, स्वरूप क्या है शिव का? शिव ही आपकी आत्मा है, आत्मा ही शिव है, वही आपका स्वरूप है।
जी भगवान, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी सुबह सुबह ना आज बड़े खराब से सपने आए, तो थोड़ा सा मन विचलित है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए स्वामी जी? वहाँ करने का कुछ भी नहीं है, आपके अचेतन साफ होते जा रहा है, अचेतन में सब है वो निकलते जा रहा है, वो सफाई हो रही है और सही जा निकलने दो उसको। ठीक है स्वामी जी। नहीं नहीं घबरा नहीं रही स्वामी जी, आपके होने के बाद तो कोई घबराहट नहीं है, जब आप साथ हैं तो क्यों घबराना है। बट बहुत ही खराब सपने थे, इसलिए थोड़ा सा मन विचलित था कि आपके जो निगेटिव था वो निकल रहा है। ठीक है स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। आप आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी गुरुदेव, मुझे ना समझ नहीं आता ये प्रेम, कई बार मैं सोचती हूँ समझो कि प्रेम कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपके प्रति इतना प्रेम कहाँ है ये समझ नहीं पा रही। बहुत ही प्रेम उतरता है और बस मंत्र जाप में एक ही मंत्र निकलता है, वाहे गुरु वाहे गुरु शुक्राना वाहे गुरु, बस इतना ही उतरता, कुछ भी नहीं समझ आता, बस यही होता है मेरे पास। बस आप छोड़ो मंत्र को जारी रखो, मंत्र को जारी रखो है गुरु, और आपको कुछ करने का है ही नहीं, मंत्र जाप बिल्कुल जारी रखो, आप पहुंचोगे वहां। ठीक है स्वामी, ठीक है स्वामी। और कई क्या खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद जब खाती हूँ वो भी सोचती हूँ टेस्ट कहाँ से उतर रहा है, इतना रस होता है, इतना रस उतरता है, इतना रस, मैं कहती हूँ रस कहाँ से आया, मैंने तो इतना टेस्ट नहीं बनाया, किसने बनाया, कैसे इतना टेस्ट उतर रहा है, कहाँ से उतर रहा है, समझ नहीं पा रही। वो अज्ञात का मामला है, आप अज्ञात में समर्पित हो जाओ और जो होता है होने दो, वो समझ के बाद। थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, मुझसे रहा नहीं गया गुरुदेव, 2 दिन से चल रहा था गुरुदेव, कल भी और आज भी। गुरुदेव जब कुछ प्रकृति में या कुछ ब्रह्मांड में कुछ परिवर्तन होता है गुरुदेव, जब तो गुरुदेव आध्यात्मिक जैसे लोग हैं उन पे नेगेटिव एनर्जी का असर, वैसे गुरुदेव नेगेटिव एनर्जी कोई बुरी चीज तो नहीं है ना गुरुदेव, वो तो अपने विचारों से ऐसे बने हैं गुरुदेव, ये क्या सही चल रहा है मेरे मन में गुरुदेव? वहाँ पर पाप और पुण्य तो ये सब लय हो जाता है और शुद्ध चेतन आत्मा रहता है वहाँ, तो आप सही जा रही हो, उसमें लगे रहो आप। ओके जी गुरुदेव, मेरे मन में ऐसा चलता है गुरुदेव, मेरे मन का बताया है मैंने अपने। हाँ नहीं सही है वो कुछ भी नहीं है, मन में चलते चलते वो अमन हो जाएगा, वो अमन आपकी आत्मा है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव जैसे गुरुदेव क्षमा आपसे, मतलब कहने में भी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि गुरुदेव को मेरे प्रति ऐसा लगे कि मैं मतलब ध्यान, मतलब समझ रहे हैं ना गुरुदेव मेरे मन का गुरुदेव? बोलिए।
हाँ गुरुदेव, तो वो जो एनर्जी हैं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की गुरुदेव, तो मतलब जो हम उन्नति कर रहे हैं गुरुदेव, तो उनका मतलब उनका असर कम हो, ऐसा ध्यान ही कर सकता है ना गुरुदेव केवल? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से ही वो हटेंगे, दूसरा उपाय नहीं है। या तो मंत्र जाप करो या ध्यान करो, बस दो ही उपाय है। जी गुरुदेव, मुझे कल भी लगा था ऐसा गुरुदेव एनर्जी के विषय में, और आज भी लगा गुरुदेव कि आध्यात्मिक उन्नति में सिर्फ ऐसा लगा मुझे गुरुदेव कि कल की जो अपना वार्तालाप हो रहा था ना गुरुदेव कल और आज जो सत्संग हो रहा था, बस मेरे दिमाग में यही चला कि ये सारा गुरुदेव मन माया और मन करवाता है, बाकी तो परमात्मा यही चाहता है ना गुरुदेव कि मेरी शरण में आओ। बस साक्षी उसका उपाय है। आत्मा हमेशा साक्षी रहता है, और साक्षी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के बंधन छूट नहीं सकता। जाप करते करते जब अजपा में जाते हो तो बंधन से मुक्त हो जाते हो। अजपा जाप वो मुक्ति धाम है, परम धाम है। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी, जैसे हम राम बोलते हैं तो रा बोलते हैं तो ये ज्ञात, और माँ बोलते हैं तो ये ज्ञात, ऐसा ऐसा लगता है। जैसे जब हम रा बोलते हैं तो अजपा में, तो वो ऐसा लगता है जैसे अज्ञात है सब कुछ, और जब माँ बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि ज्ञात है। ये ठीक है? वहां पर ज्ञात और अज्ञात दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा। जो ज्ञात है वो अज्ञात में चला जाएगा, और अज्ञात फिर ज्ञात में आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब श्वास लेते हैं तो वाहे शब्द के साथ आज्ञा चक्र में चल जाते हैं, और गुरु कहते हुए नाभि में आ जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसे चलते चलते ध्यान अपने आप फिर ध्वनि सुनती है जी, तो आज्ञा चक्र में टिक जाता है जी। तो ऐसा स्वामी जी काफी देर से चल रहा है जी। ध्वनि तो वैसे आम दिन में भी चलती रहती है। तो आप उस आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में लाओगे, और सहस्त्रार्थ से उसको आकाश में ले जाओगे, तब वो कंप्लीट हो जी। एक स्वामी जी मेरा बेटा है, वो मेरे साथ ही इकट्ठे हम मेडिटेट करते हैं जी। ठीक है। तो वो भी, उसका भी यही ऐसे ही चलता है मेरे साथ ही है, उसका भी तकरीबन प्रैक्टिकल जो भी है। तो बाकी स्वामी जी उसके ना शरीर में काफी दिक्कत आ रही है उसके। तो घर में भी उसका ना मन नहीं लगता, कोई मतलब थोड़ा सा कृपा करो, कोई जहाँ कोई नेगेटिविटी इतनी दिक्कत वाली बात जी। वो भविष्य में सब लिखा हुआ है, जो घटना घटेगी वो भविष्य में घटेगी, उसकी चिंता करने की बात नहीं। एक स्वामी जी उसके शादी को भी 7-8 साल हो गए हैं, आगे संतान वगैरह को बच्चा भी नहीं है, उसको भी ये भी दिक्कत आ रही है। तो कोई देखोगे, कोई आगे कृपा होगी। नाम जाप करते करते सब रास्ता मिलेगा। जी महाराज, ठीक है जी। स्वामी ठीक है जी। स्वामी
धन्यवाद जी। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि। एक छोटा सा और अनुभव में बताऊं। ओके। ये साक्षी की जो साधना है इतने लंबे समय से कर रहा था मैं, आज भी करता हूँ। तो आपने मुझे बोला था कि आप 24 घंटे उस भाव में रहो, दिन में भी सवेरे भी, अपने काम में भी साक्षी का भाव। तो मेरे को इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि अब मैं दिन भर जब काम करके जब लौट के आके जब ध्यान में बैठता हूँ और अपने आप का चिंतन करता हूँ दिन भर का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे प्योर फॉर्म में जिया हूँ आज के दिन। तो प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि ना मेरे पर संस्कार, ना समाज का, ना मेरी सीखे चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया, ना मैं आसक्ति में रहा, ना कोई इच्छा में। एकदम प्योर फॉर्म में जैसा जैसा जीना चाहिए वैसा वैसा जिया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो एक चीज बताइए गुरुजी कि ये जो साक्षी की जो क्षमता है डिसीजन लेने की, ये आती कहाँ से है उस साक्षी को, कि कभी कोई गड़बड़ी नहीं होने देता? आत्मा से आती है वो। जी गुरुजी। तो ये मेरे अनुभव ठीक मार्ग में है? हाँ ठीक मार्ग में है। और उसका केंद्र है नाभि। नाभि। हाँ। प्रेम का केंद्र है हृदय। जी गुरुजी। आकाश का केंद्र है सहस्त्रार्थ। अलग अलग केंद्र है। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ बोलिए। सहस्त्रार्थ जो बोलते हैं, सहस्त्रार्थ, हाँ। उसको सहस्त्रार्थ बोल रहे हो ना आप? आकाश। हाँ। जैसे हाँ ध्यान जी। को आकाश में ले जाओ, तो जो अंदर का आकाश है जहाँ पे तालु होता है बच्चे का, उसको बोलते हैं ना? हाँ जी हाँ। बच्चे का तालु नहीं दिखाते जहाँ पे इंसान का तालु होता, तो सेंटर हाँ में बिल्कुल बिल्कुल। वो सहस्त्रार्थ है ना? अच्छा स्वामी जी, एक जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मतलब ध्यान करती हूँ, तो ध्यान करते करते मतलब कि शरीर जो है बिल्कुल सुन्न हो जाता है, जैसे लगता कि है ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा, जैसे कभी पसीना आ जाएगा, फिर पसीना खुद ही सूख जाएगा है। और फिर कभी ऐसे लगेगा अंदर की जो ध्वनियां है, अंदर की जो मेरी वो नसें हैं, उसमें फ्लो ब्लड का पूरा पूरा जहां जहां मेरा मन जाता रहता है उसको लेके जाती हूँ। कभी सहस्त्रार्थ में, कभी पूरे ब्रेन की तरफ घुमाती हूँ, फिर चिक्स पे, आईज पे, जहां जहां ध्यान जाता है वो पूरी ऐसे लग रहा है जैसे उस पे सेंसेशन हो रही है सारी, है ना? तो वहां पे लगता है, तो ये ठीक ठीक है साइन इसका ऐसा कि ध्यान ठीक चल रहा है। आपको अज्ञात में जाना है जी। जो दिखाई नहीं देता जी, अज्ञात जी, उसके साथ एकाकार जी। जैसे रात को आप सो जाते हो जी, तो क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। बस वो वैसे ही ध्यान में जाओगे। अज्ञात में प्रवेश, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना है आपको, कि सब खो जाए, कोई विषय मत लाओ और आप पहुंच जाओगे। जो ये अपने अंदर फ्लो, बाकी सब मायाकृत है, वो अपने आप हट जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब ये भी आपको संवेदना आपको नजर नहीं आएगी कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल डेड हो जाएगा बॉडी जैसे ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर होश में रहेंगे। तो होश रहेगी गुरुजी। बॉडी डेड नहीं होता, वहां चार्मिंग हो जाएगा। अच्छा, तो क्या फील होगा गुरुजी जब मतलब कुछ भी सेंसेशन नहीं फील होएगी, ना अच्छी ना बुरी? तो फिर जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि बॉडी सुन्न हो जाता है मगर होश रहती है कि बड़ी लाइट हूँ। वहां चेतना ही चेतना है। जैसे सागर में जल ही जल होता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड चेतन शक्ति से भरी हुई है। वो फील होगा आपको।
ठीक 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 ठीक, बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। टाइम हो रहा है भाई। ठीक है, शुभ रात्रि। ज्ञात अज्ञात एक ही है। हाँ, फिर से बोलिए। ये कह रहे थे कि ज्ञात और अज्ञात ये एक ही है क्या? हाँ, ये जो ज्ञात है वो अज्ञात से साथ एकाकार हो जाता है, उसको आत्मदर्शन कहते हैं। प्रणाम गुरुजी। आप मुझे बोले थे कि आप अज्ञात में जाओ। इसी जन्म में मुक्ति होने की बहुत इच्छा है। पता नहीं क्या कर्म की हूँ, बुरे अच्छे जो भी की हूँ, इसी जन्म में मुक्ति होने का बहुत ही इच्छा है। आप बताइए ना, मुझ में देख के क्या कमी है, कहाँ पे मैं गलत हो रही हूँ। बस आपका ध्यान जो है प्रकाश की ओर नहीं जा रहा है। प्रकाश आपके चारों ओर छाया हुआ है, ऊपर, उधर आपका नजर नहीं हो रहा है। जो कैसे चेतना करूं? है उसको अनुभव करें आप। अभी आप अनुभव करें, आप ये शरीर नहीं हो, आप केवल चेतन सत्ता हो। जो जीवित है वो चेतन है और शरीर जड़ है। आप चेतन में आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ। बताइए। जैसे प्रकांड में जाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी भी बॉडी का फीलिंग है। वो होने दो। जो फीलिंग कर रहा है वो चेतन है और बॉडी जो है वो जड़ है। अच्छा, तो जैसे इसी मृत्यु में आपका ये जड़ शरीर पड़ा रहेगा और चेतन जो है अलग हो जाएगा। उस प्रक्रिया को आप ध्यान बनाओगे। आप चेतन हो और ये शरीर जड़ है। अब इसको क्लियर करना है, निरंतर उसके साक्षी रहना है, उसको देखते रहो। आप जड़ शरीर के साथ तादात्म्य न करो, उसके साक्षी रहो। इसके लिए आपको मृत्यु ध्यान करना पड़ेगा। रात को सोते हो, नींद आती है, उस समय आपको देखना है कि ये शरीर जड़ है और आप चेतन हो। आप ये शरीर नहीं हो। ये करके देखो आप। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रभु प्रणाम। हर हर प्रणाम। महादेव। चरणामृतम जय सततत श्री राम नमः। महाराज। जय शिव शंभू भोलेनाथ। थैंक यू स्वामी जी। सत नमन।